हमारे संस्था में अगर कोई मदद के लिए आता है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इंसाफ की आवाज या सिर्फ बात, ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर कोलकाता से उठी बड़ी पुकार। कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। होटल मालबरी में हुए इस कार्यक्रम में देश भर से संगठन के कई सीनियर पद अधिकारी और सदस्य शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई संगठन के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की मजबूती उसके नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। उन्होंने दावा किया कि देश के कई हिस्सों में आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसीज को और अधिक सक्रिय होना होगा। इस मौके पर संगठन के कई राष्ट्रीय और राज्य के स्तर के पद अधिकारी भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने महिला सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, कानूनी सहायता और समाज के कमजोर वर्गों की हितों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया। हर नागरिक को न्याय और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। संगठन के नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ समस्याओं को उजागर करना है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक कानूनी और सामाजिक सहायता पहुंचाना भी है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में लगातार अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का भी विस्तार से जवाब दिया गया। अंत में संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि मानवाधिकार सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय पहुंचाया जाए। अब देखना होगा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इस अपील पर सरकार और प्रशासन किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। फिलहाल कोलकाता से उठी ये आवाज मानवाधिकार और न्याय के मुद्दे को एक बार फिर चर्चे का केंद्र में। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम ये था मानव अधिकार को जिंदा रखने का। मानव अधिकार को जिंदा रखने का आज हमारा मेन उद्देश्य था, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे हमने और हमारे काउंसिल के लोगों ने महसूस किया, देखा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं या कुछ सारे लोग हैं जो अपने पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने आज का प्रोग्राम में उन लोगों को मैसेज दिया है कि ह्यूमन राइट काउंसिल अभी भी एक्टिव है, आज भी एक्टिव है, और अगर इसी तरीक़ा से ह्यूमन राइट वॉल्यूशन अगर नहीं रुका तो हम इस मैटर को लेके कोर्ट में जाएंगे। हमारा काउंसिल कोर्ट में जाएगा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। और जिस तरीक़ा से मानव अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है, काउंसिल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगा। बंगाल में 4 तारीख के बाद यानी 4 मई के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन देखे गए। हॉकर्स एविक्शन को लेकर भी कई सवाल उठे। ऐसे में ह्यूमन राइट्स को किस तरह हम देखते हैं? देखिए, हम इनलीगल का सपोर्ट नहीं करते हैं। इनलीगल इज़ अ इनलीगल, चाहे इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इनलीगल हॉकर्स हो, हम उसको किसी भी हाल पे हमारा काउंसिल सपोर्ट नहीं करता। बट मैं एक चीज़ कहूँगा जो हमारे संविधान में आया है, आर्टिकल्स 21, जीने का अधिकार है। कोई भी सरकार हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो, किसी इंसान से जीने का अधिकार छीन नहीं सकता। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो आप उनको फ़ौरन हटाइए, लेकिन जहाँ पे लाखों लोग बरसों बरसों से काम कर रहे या रह रहे, तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि उनको रिहेबिलिटेट करने का ऑप्शन निकाले कि अगर एक जगह से उन्हें हटाया जा रहा है तो उन्हें कहाँ पे उनको रखेंगे। सरकार सबसे पहले उसका अरेंजमेंट पहले करे, उसके बाद उसको वहाँ उस जगह से हटाया जाए। देखिए, मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। जब हम एक लोकतांत्रिक देश में जब हम लड़ने उठते हैं डेमोक्रेसी तरीका से, तो काफ़ी सारा तरीका है। एक है आपका पार्लियामेंट्री तरीका है, दूसरा सड़क का रास्ता है, और तीसरा आपका कोर्ट, जिसको हम लोग जुडिशरी सिस्टम कहते हैं।
तो हमारा जो लड़ाई होगा वो कोर्ट से होगा, रास्ते से होगा। उनका 18 साल से ज़्यादा एज होना चाहिए, वो इस देश का नागरिक होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, और हमारे काउंसिल के किसी भी मेंबर्स से रेफरेंस से वो ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस है सब? हमारा एक एनुअल फीस लगता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वैरी करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उस कैटेगरी हिसाब से एक एनुअल फीस है, वो देकर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि किसी तरीके का अगर कोई सहायता होगा तो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की तरफ से सहायता किया जाएगा। लीगल वाइज जो सहायता आप करेंगे तो जो आम जनता होते हैं जो आपसे जुड़ेंगे, आपके बाद में सहायता की जाएंगे, तो क्या उसका कुछ चार्जेस लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका कोई चार्जेस नहीं है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हमारे संस्था में अगर कोई मदद के लिए आता है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। देखिए, यहाँ जैसे कि आतिफ सर बताए हैं कि जो है यहाँ पे हम लोग लीगलाइज पार्ट में जो है कंसंट्रेट करके कर रहे हैं, कुछ भी इलीगल हम लोग नहीं सहेंगे। और जहाँ तक कि जो गवर्नमेंट इलीगल करके गया है, तो हम लोग यही नहीं चाहेंगे कि जो है जिन लोग जो है विक्टिम हो गए, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक जो घर लिए हैं वो विक्टिम हो गए, उन लोग को किसी तरह का तकलीफ़ नहीं हो। तो अगर हमारे पास ऑप्शन रहता है उसको लीगलाइज करने का, तो हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हाँ, उसको अगर लीगलाइज किया जा सकता है तो हम लोग उसको लीगलाइज करेंगे। अगर जो है कोई लीगल घर पे रह रहा है, अगर उसका ऑप्शन होता है लीगलाइज करने का, तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जो है फाइन करके हो या जिस तरीक़ा से हो, ऑप्शन अगर है तो उसको लीगलाइज किया जाए, लीगलाइज कर करके चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम हमेशा चलता रहेगा, हर जगह आपको इलीगल मिलेगा। अगर हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं तो आगे बढ़ करके हम लोग सब ठीक करें। ठीक। देखिए, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स जब भी प्रोग्राम किया है तो आवाम के हित में किया है, और आवाम के लिए ही प्रोग्राम किया करते हैं हम लोग, कि आवाम को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और किसी तरीके से कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ से हेल्प मिल सकता हो, वो कानूनी हेल्प भी मिल सकता हो, मैन पावर भी हेल्प मिल सकता हो, बहुत सारा हेल्प का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है, बहुत सारा नाम है। वो हेल्प उनको पूरा मिलना चाहिए कि आवाम किसी तरीके से परेशान ना हो। और बहुत सा अभी जो माहौल चल रहा है उस माहौल में आवाम और ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान है जो गरीब आदमी, मिडिल कास्ट, जो हॉकर, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए उन लोग उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरीक़े से उन लोग के साथ ये सब चीज़ होगा। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोग ह्यूमन राइट के तरफ से ये चीज़ को आवाज़ उठाएंगे पूरा लीगल तौर पे, और हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो हम लोग इस चीज़ को लेके जाएंगे, और हम लोग सरकार को बोलेंगे कि जो कर रहे हैं वो आवाम के हित में गलत हो रहा है। तो मैं अपने बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं सोशल वर्क से ही जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ होता है, रात को 12, 1, 2 बजे भी, चाहे किसी तरह की तकलीफ़ हो, हॉस्पिटल हो या थाना हो, हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से उन लोग का हेल्प करने का। आज जो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर जितने सारे हैं ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन परवेज भाई, आतिफ भाई, अशान भाई, नीरज जी का, कि हमें उस लायक समझा है ताकि मैं ह्यूमन राइट्स जो है, मेन ह्यूमन राइट्स, मनुष्य के राइट्स तक वहाँ तक जो पहुँच पाए। आज जो डेट में जो मसला आ रहा है उसको तक वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। जो भी इंसान प्रॉब्लम है उसको हेल्प करना होगा कोर्ट के थ्रू। सबके पास में इतना फंड नहीं होता है जो हेल्प कर पाते हैं, यही ह्यूमन राइट्स ही होता है। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स खुले हुए हैं, मगर वो ह्यूमन राइट्स से इस ह्यूमन राइट्स को काफ़ी अलग से देखा जा रहा है। हम लोग देखते हैं ना, ह्यूमन राइट्स का गाड़ी बैनर लगा लिए हैं, वो जा रहे बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, वो फंडिंग ले रहे हैं। उस तरह से ह्यूमन राइट्स को हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं ह्यूमन राइट कि आप जब ह्यूमन राइट्स बनाए हैं या जो भी ह्यूमन राइट्स करने वाले हैं, वो पब्लिक का हक का लड़ाई करिए, हक तक उनको इंसाफ दिलाइए। आज जो भी चल रहा है, अगर इलीगल काम हो रहा है उसके साथ में नहीं खड़ा हो। अगर हम लोग सही है तो हम लोग सही के साथ खड़ा होंगे ताकि उनको किसी तकलीफ ना हो। इस सरकार जो चला रही है, जो टूटेगा उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, उन लोग जगह भी देना होगा। होकर से जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन लोग भी सपोर्ट करना जरूरी है। क्यों, कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उसी के लिए भी लड़ाई करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कोर्ट तक जाए ताकि जो है उनको मदद मिल सके। यही हमारा ह्यूमन राइट्स का पहला ये हिस्सा।